क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जो कभी भारत में शामिल होना चाहता था? एक ऐसा इलाका जो आज भी भारत को अपना मसीहा मानता है। एक ऐसा इलाका जो पाकिस्तान की कैद में है, लेकिन आज़ादी का सपना लेकर लड़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की। वो बलूचिस्तान जिसे पाकिस्तान अपनी ताकत समझता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बलूचिस्तान खुद पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहता है। और हाल ही में जो ट्रेन हाईजैक की घटना हुई, उसने पूरी दुनिया की नजरें फिर से बलूचिस्तान पर टिका दी हैं। आखिर कौन है ये बलूच? क्यों इनका इतिहास भारत से जुड़ा है? क्या वाकई भारत बलूचिस्तान को अपना सकता था? और क्या अब एक बार फिर भारत और बलूचिस्तान की किस्मत जुड़ने जा रही है? आज हम आपको बताएंगे वो राज जो शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये कहानी बदल देगी आपका नजरिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें ऐसी और रिसर्च बेस्ड वीडियो लाने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने बलूचिस्तान की दबी हुई आवाज को फिर से दुनिया के सामने ला दिया। 11 मार्च 2025 पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन चल रही थी, जिसमें 400 से ज्यादा यात्री सवार थे। लेकिन बलूचिस्तान के मच इलाके में अचानक उस ट्रेन पर आतंकियों ने हमला कर दिया। ये कोई मामूली आतंकी हमला नहीं था, बल्कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA का प्लान था। BLA ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया, यात्रियों को बंधक बना लिया और साफ कहा, हमारे लोगों को रिहा करो वरना अंजाम बुरा होगा। पाकिस्तान सरकार की हालत खराब और हमेशा की तरह उसने इस हमले का ठीकरा भारत के सिर फोड़ दिया। कहा कि इस पूरी साजिश के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी RAV का हाथ है। भारत ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन सवाल उठने लगे, आखिर बलूचिस्तान में यह सब हो क्यों रहा है? अब आपको ले चलते हैं बलूचिस्तान के इतिहास में, जहां से भारत और बलूच का रिश्ता शुरू होता है। क्या आप जानते हैं कि बलूचिस्तान कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था? जी हां, वो भारत का ही भूभाग था। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि एक दौर था जब बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का शासन था। बलूच लोगों का भारत से सीधा रिश्ता था। 1540 में जब भारत के मुगल शासक हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा दिया, तो हुमायूं भारत छोड़कर फारस भागा। लेकिन कुछ सालों बाद जब शेर शाह सूरी की मौत हुई, तो हुमायूं को मौका मिला और उसने बलूचिस्तान का सहयोग लेकर भारत पर दोबारा कब्जा कर लिया। इस दौरान बलूचिस्तान में कई हिंदू राजवंश भी पनपे, जैसे सेवा वंश। बलूचिस्तान का भूगोल भी ऐसा था कि यहां हिंदू, मुसलमान और बलूच सब मिलकर रहते थे। ये इलाका व्यापार और रणनीतिक तौर पर बेहद अहम था। फिर आई अंग्रेजों की हुकूमत। उन्होंने बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया और इसे ब्रिटिश बलूचिस्तान कहा जाने लगा। लेकिन आजादी के वक्त इस इलाके के सामने 3 विकल्प थे। भारत में शामिल हो जाना दो, पाकिस्तान में शामिल होना तो स्वतंत्र रहना, और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़, भारत में शामिल होने का प्रस्ताव। बलूचिस्तान के नवाब खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान, उन्होंने शुरुआत में साफ कहा कि बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क रहेगा, लेकिन जल्द ही उन्होंने भारत से संपर्क साधा। जवाहरलाल नेहरू से मिलकर बलूचिस्तान को भारत में मिलाने का प्रस्ताव रखा। सोचिए दोस्तों, बलूचिस्तान खुद भारत में आना चाहता था, लेकिन उस वक्त भारत में विभाजन का घाव ताजा था। एक तरफ कश्मीर की समस्या सिर उठाए खड़ी थी, दूसरी तरफ बलूचिस्तान भारत से भौगोलिक रूप से जुड़ा नहीं था, बीच में पूरा पाकिस्तान आ जाता था। ऊपर से एक और मुस्लिम बहुल इलाका भारत में शामिल करने से सांप्रदायिक तनाव और बढ़ने का खतरा था। आखिरकार नेहरू और पटेल ने भारी मन से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद बलूचिस्तान आजाद तो रहा, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। 1948 में पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजकर बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। खान ऑफ कलात को मजबूरी में पाकिस्तान के साथ समझौता करना पड़ा, लेकिन बलूच जनता ने इसे कभी नहीं माना। 1948 से लेकर 2025 तक बलूच विद्रोह कभी खत्म नहीं हुआ। हर दशक में बलूचिस्तान की धरती बगावत की आग में जलती रही।
1948, 1968, 2025 तक बलूच विद्रोह कभी खत्म नहीं हुआ। 1973, 2004 और अब 2025। आज का बलूचिस्तान गरीबी, शोषण और आजादी की लड़ाई। आज बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन सबसे गरीब। यहां की संपदा, सोना, तांबा, नेचुरल गैस, कोयला, यूरेनियम, सब पाकिस्तान लूट रहा है। ग्वादर पोर्ट पर चीन ने कब्जा कर लिया है। सीपेक के जरिए चीन अरब सागर तक पहुंच चुका है। बलूच लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं, लेकिन उनके दिल में आजादी की आग धधक रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आज भी पाकिस्तान से लड़ रही है। उनका एक ही सपना है, आजादी। और हैरानी की बात यह है कि आज भी बलूच लोग भारत की तरफ उम्मीद से देखते हैं।